क्लास देखो न्यूक्लियर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है रेडियम जिसकी अर्ध आयु कितनी है। रेडियम की अर्ध आयु यानी टी हाफ बराबर है 1600 ईयर्स। रेडियम की अर्ध आयु 1600 साल है। तो 6400 साल बाद, 6400 ईयर्स बाद रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो 6400 ईयर बाद रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है T बराबर n इंटू टी हाफ, यानी n क्या है, अर्धायु की संख्या, टी हाफ है अर्धायु और टी विघटन का समय। दूसरा फॉर्मूला होता है n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। n क्या है, शेष परमाणु, कि उसके जो शेष बचे परमाणु हैं, विघटन के बाद शेष परमाणु कितने हैं, जो शुरू में है 1/2 उसके पावर n। n मतलब अर्धायु की संख्या जो यहाँ से निकलेगी। अब देखो इस फॉर्मूले से देखो n बराबर क्या हो जाएगा, t अपॉन टी हाफ। n बराबर क्या होगा, t कितना है 6400 साल बाद कह रहा है वो, 6400 अपॉन टी हाफ कितना है 1600, तो कितना हो गया ये 4, n इक्वल हो गया 4। इसलिए n बराबर n नॉट 1/2 इसकी पावर n यानी 4 आ गया ये। ठीक है, तो कितना आ गया, वो पहले का कितना विघटित हो जाएगा, तो कितना है n नॉट 1/2 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 यानी n0 इंटू 1/16। तो शेष परमाणु कितने बचे, n0/16 यानी प्रारंभिक मात्रा का 1/16। अब वो कह रहा है कितना भाग विघटित हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मात्रा थी, प्रारंभ में शुरुआत में थे n0 परमाणु, ठीक है, शेष बचे n, तो कितने विघटित हुए, विघटित बराबर शुरू में जितने थे माइनस जितने शेष बचे, शुरू में जितने थे माइनस जितने शेष बचे, दोनों को घटा देंगे तो जितने विघटित हुए वो आ जाएंगे। तो n नॉट माइनस n, n कितना है, n बराबर n नॉट बाई 16, n नॉट बाई 16 यानी n नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/16 बराबर 15/16 n नॉट। ये बिजली चली गई है, लाइट चली गई अभी भी, तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन 2 देखो, क्योंकि काफ़ी समय से बच्चों ये ज़रा इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, डिलीट करनी पड़ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में। अब दूसरा देखो, ठीक है, तो कितना हो गया, विघटित परमाणु कितना भाग विघटित हो जाएगा, n नॉट अपॉन 16। ये आंसर हो गया कि प्रारंभिक मात्रा का 15/16 विघटित हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरा कह रहा है रेडियम जिसकी अर्ध आयु कितनी है। यहाँ पे रेडियम जिसकी अर्ध आयु, रेडियम की अर्ध आयु है 1620 वर्ष दी हुई है। वो कह रहा है शुद्ध रेडियम के 1 ग्राम नमूने में 2.7 गुणा गए 10⁻21 परमाणु हैं। शुद्ध रेडियम के 1 ग्राम नमूने में 2.7 गुणा 10⁻21 परमाणु हैं। अब कह रहा है इनमें से 810 सालों में कितने रेडियम परमाणु विकसित हो जाएंगे। 810 वर्षों में कितने विघटित हो जाएंगे रेडियम परमाणु। आप देखो कितने विघटित हो जाएंगे, यानी हमें क्या निकालना है, फिर पहले जैसे निकालना है। सबसे पहले t बराबर
n गुणा टी की हाफ, एक फॉर्मूला होता है ये। तो कितना हो जाएगा, n बराबर अर्धायु की संख्या, n बराबर कितना हो जाएगा, t अपॉन टी हाफ। t कितना है समय, 810, 810। टी हाफ अर्धायु कितनी है, 1620। कितना हुआ, ये बटे 2 हुआ, 2 0 0 2 एकम 2 2 8 16, 1/2 आ गया। n बराबर आ गया 1/2। अब देखो अगला फॉर्मूला, शेष n बराबर n0 1/2 की पावर n बराबर n0 कितने हैं शुरू में, वो कह रहा है 2.7 गुणा 10 की घात 21, 2.7 गुणा 10 की घात 21 इंटू 1/2 की पावर n, 1/2 उसकी पावर n कितनी है, 1/2, n निकला हुआ 1/2। इसलिए कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा, 2.7 गुणा 10 की घात 21, 1/2 का वर्गमूल यानी वर्गमूल 2। कितना हुआ ये, इसको जितना आएगा निकल जाएगा, 2.7 गुणा 10 की घात 21 बटे 1.414। अब देखो ये शेष है। अब क्या कह रहा है वो, कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे, कितने विघटित हो जाएंगे, विघटित रेडियम परमाणु, विघटित रेडियम परमाणु कितने हो जाएंगे, जितने शुरू में होंगे माइनस जितने शेष होंगे n। शुरू में कितने थे, 2.7 गुणा के 10 की घात 21 इतने थे, माइनस शेष कितने हैं, इतने, यानी 2.7 गुणा 10 की घात 21 बटे 1.414। तो ये विघटित निकाल देना, इसमें से 2.7 गुणा 10 की घात 21 कॉमन ले लेना, 1 माइनस 1 अपॉन 1.414, 16 आ जाएंगे, उतने परमाणु शेष हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। विघटित यानी जितने शुरू में थे, विघटित मतलब जितने शुरू में थे माइनस जितने शेष बचे। दो सवाल हो गए, दोनों इम्पोर्टेंट हैं ये, इस तरह के आते हैं, इन दो को इधर उधर करके लगाना पड़ता है। तीसरा न्यूमेरिकल देखो, तीसरा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, सुन लेना और लिख लेना, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, सक्रियता मतलब रिएक्टिविटी 30 दिन में प्रारंभिक मान की शुरुआत की 1/8 हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 30 दिन में घटकर प्रारंभिक मान की शुरुआत की 1/8 रह जाती है। निकालो पहला अर्ध आयु यानी टी हाफ, दूसरा क्षय नियतांक, क्षय नियतांक मैंने क्या कहा था, क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, अब देखो सक्रियता का भी सूत्र यही होता है, R बराबर होता है, सक्रियता मतलब रिएक्टिविटी, R बराबर R0 1/2 की पावर n। अब वो क्या करा है, सक्रियता 30 दिन में प्रारंभिक मान की शुरुआती मान की 1/8 हो जाती है, यानी अगर हम निकालेंगे R अपॉन R0 बराबर 1/2 की पावर n। R अपॉन R0, R0 क्या है, शुरुआती मान, प्रारंभिक मान, R बाद वाला, वो कह रहा बाद वाला शुरुआती मान का 1/8 है, यानी R क्या है, 1/8 R0, R की जगह लिख दिया 1/8 R0, शुरुआती मान का 1/8 बटे R0, ये दोनों कट गए, 1/2 की पावर n। तो कितना आया, 1/8 बराबर 1/2 की पावर n, यानी ये कितना होगा, बराबर 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तब आएगा 8 जब इसकी पावर 3 हो। तो कितना हो गया, n का मान कितना आ गया है, n बराबर 3, n बराबर 3 आ गया। तो अर्धायु क्या है, t बराबर n गुणा गए t हाफ, इसलिए
टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी बटे एन। तो क्या होगा, टी हाफ बराबर टी बटे एन। टी कितना है 30 दिन में, बटे एन कितना आया ये 3, 30 दिया हुआ है 3 ये आ गया, 30 बटे 3 बराबर 10 दिन। आंसर हो गया। ठीक है, अगला इसका अगला खंड देखो, 6 नियतांक। 6 नियतांक क्या होगा, लैम्डा बराबर 0.69301 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितनी है, बराबर 0.693 बटे 10 आई अभी। तो कितना आ गया, कितना हो जाएगा ये, इसको भाग दे दो, कितना 0.1 अंक और अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.0693, कितना लैम्डा आ जाएगा प्रतिदिन। निकाल दोगे इसको आंसर। अगला देखो चौथा सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल भी आते हैं, पहले भी एक इस तरह का कराया था। आप देखो क्या कह रहा है वो, 6C12 कार्बन का है ये, कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालो। प्रति न्यूक्लियॉन बताया था मैंने पहले भी, इस तरह का एक सवाल, बंधन ऊर्जा ये निकालनी है 6C12 की। क्या दिया हुआ उसने, कार्बन का द्रव्यमान दिया हुआ है m कार्बन समझ लो 12.00380। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1.0000759 AMU। और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.00898। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दिए हुए हैं, कार्बन का द्रव्यमान दिया हुआ है कार्बन नाभिक का। तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकालनी। तुम्हें मालूम है डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति, अब मैं बार बार नहीं करूँगी, बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान। कितने प्रोटॉन होंगे इसमें, 6 प्रोटॉन होंगे 6 न्यूट्रॉन होंगे। 6 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn, माइनस नाभिक का द्रव्यमान Mc। यही फॉर्मूला होता है ना, पहले से मालूम है तुम्हें। तो 6 इंटू प्रोटॉन यानी 6 बाहर लिख दो, कॉमन आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.00759 जितना भी आई है, प्लस 6 बाहर ही आ गया। न्यूट्रॉन का कितना है 1.00898, माइनस मास ऑफ कार्बन क्या है 12.00380। ठीक है, इतना आ गया डेल्टा एम। इसको कैलकुलेट करके निकाल देना बच्चों, जितना भी आएगा माना बात ये आया m डैश, कैलकुलेट कर देना इनको, इसको जोड़ के 6 से गुणा करके माइनस नाभिक का द्रव्यमान निकाल के माना M1 आ गया। ठीक है, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन है। अब क्या होगा, बंधन ऊर्जा B बराबर क्या हो जाएगा, ये किस में आएगा AMU में। बंधन ऊर्जा आ जाएगा M1 जो इतना ये आया है इंटू 931 MeV। ठीक है, कैलकुलेशन है बाकी। अब जो क्या होगा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन हमें निकालना है, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियॉन B/A। तो कितना हो जाएगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, ये बंधन ऊर्जा आ गई। न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है यानी 12। इतना आंसर आ जाएगा।